अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, कल के लेसन में हमने सीखा था बड़ी तफसील के साथ कि जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने कल जो है तफसील के साथ इसके ऊपर बात कल कर चुके हैं। ठीक है, उसकी आप भी अगर आपने कल का लेसन नहीं देखा तो आप उसको देख लें ताकि आपको रिपीट हो जाए और आप उसको को पता लग जाए कि प्रेजेंट में टेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आज हम सीखने जा रहे हैं कि परफेक्ट में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। परफेक्ट टेंस में जुमले जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज में किस तरह बनाए जाते हैं, आज हम उसके साथ एक दफ़ा फिर बात करेंगे। ठीक है, आपको मैं कुछ बाइशपुल दूंगा, ठीक है, और उसके साथ आपने उसको जुमले बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परफेक्ट टेंस जो है जर्मन लैंग्वेज में, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, बहुत, चाहे इंग्लिश में हो, किसी और लैंग्वेज में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें सेंटेंसेस बनाना और सीखना। ठीक है, और इसी तरह दूसरा मैंने ये कहना था कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, ठीक है, हम ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं। आइंस, आस्वाई और बे आइंस की ना, हम ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं। उसमें हम तमाम जो मुकम्मल जो है जो कोर्सेज हैं, ठीक है, आज जिस तरह मैंने कहा आइंस से लेके बे आइंस तक मुकम्मल जो है हम उसको तैयारी करवाते हैं, जिसमें ह्यूरन, लेजन, शप्रेशन और श्राइबन वगैरह, हम तमाम चीज़ों की ऑनलाइन आपको घर बैठे तैयारी करवा सकते हैं, बल्कि करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड ज्वाइन आल्सो आवर ऑनलाइन क्लासेस ना। ठीक है, चलें दोस्तों, आज का लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि परफेक्ट में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस ये होता है कि जो काम परफेक्ट, जैसे परफेक्ट लफ्ज में आप देख सकते हैं कि जिसका मतलब है कि मुकम्मल, परफेक्ट माने मुकम्मल, कि यानी जो काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में हम जुमले बनाना सीखेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब ये देखें, इसमें ये एक जुमला आपके सामने लिखा हुआ है परफेक्ट टेंस में, इसको देखें कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है। एक जुमला लिखा हुआ है, Ich habe alle Arbeiten überprüft, कि मैंने तमाम जो काम है उसको चेक कर लिए हैं, मैंने सारा काम जो है चेक कर लिया है। ठीक है, तो यानी कि जो काम है वो कर चुका है बंदा, ये चेक कर चुका है इसमें सेंटेंस में। ठीक है, अब ये जुमला बना कैसे है? ठीक है, इसमें आपने ये करना है कि एक्चुअली यहाँ पे जो हाबन वर्ब होगा उसको हमने कॉन्जुगेशन करना है। ठीक है, हाबन वर्ब की कॉन्जुगेशन करनी है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। समझा रही बात आपको? जैसे कि, ठीक है, मैं अभी मजीद तफसील बताता हूँ इसके ऊपर, और जो इसके साथ आपने जैसे और ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे पार्टिसिपल सवाई जो है वो आपने सेंटेंस के आखिर पे लिख देनी है। समझा रही बात आपको? तो अगर आप देखा जाए तो हम एक जो इसकी एक इन्फिनिटिव फॉर्म होती है जो प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें हमने कल सीखे थे। ठीक है, और उसी वर्ब की जो पार्टिसिपल सवाई होगी किसी भी वर्ब की, ठीक है, किसी भी वर्ब की, ये बात आप अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि इसी मेथड से आप तमाम वर्बन में सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लें तो आप किसी भी वर्ब को लेके फिर आगे जुमले खुद बना सकते हैं आप। ठीक है, अब मसलन इसकी अगर आपको देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये देखें जरा, एक मिनट, कि यूबरप्रूफन है इसकी, यूबरप्रूफन है, यूबरप्रूफन जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और इसकी जो पार्टिसिपल सवाई है, ठीक है, वो क्या होगी? यूबरप्रूफ्ड। क्या होगी? यूबर, ठीक है, यूबरप्रूफ्ड है, लाउड आएगा। ठीक है, तो अब आप कैसे जुमला हमने बनाया है, Ich habe alle Arbeiten überprüft। अब इश के साथ जो हाबन वर्ब है क्या लिखा जाएगा? Ich habe। ठीक है, Ich habe alle Arbeiten überprüft, और जो वर्ब की पार्टिसिपल सवाई होगी ना वो आपको अपना सेंटेंस के आखिर में लिखेंगे। समझा रही बात आपको? ये आपने उसको आगे पीछे नहीं करा। समटाइम्स शुरू में आप ऐसे कर Ich habe überprüft alle Arbeiten, नहीं, इस तरह गलत होगा। ठीक है, जो पार्टिसिपल सवाई है वो कोशिश करनी है आपने सेंटेंस के आखिर में ही उसको रखना है और लिखना है आपने। ओके, गुड। अब हम अगर यहां पे सब्जेक्ट कर लेते हैं चेंज, इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं डू, इसकी जगह क्या लिख लेते हैं कि तुमने तमाम काम चेक कर लिया है, तुमने तमाम काम चेक कर लिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट, इसकी जगह पे डू आएगा, क्योंकि हम तुम की बात कर रहे हैं, तो डू के साथ हापे भी जो है वो खत्म हो जाएगा फिलहाल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू हास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डू हास्ट। ठीक है, आगे जुमला फिर वैसे ही वही रहेगा, डू हास्ट आले आरबाइटन überprüft, तुमने तमाम काम जो है वो चेक कर लिया है। ठीक है, अब यहां पे एक मजीद बात और ये अंडरस्टैंड करें कि फिक्रा जो है यहाँ पे सवालिया भी बन सकता है, यानी जब मसलन के किसी से हमने पूछना हो
भाई क्या तुमने ये काम सारा काम चेक कर लिया है, क्या फ्रागन करना है उसे, तो क्या करेंगे हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम करेंगे हास्ट टू डू हो जाएगा। ठीक है, पहले फिक्र के शुरू में नहीं आएंगे हास्ट, ठीक है, और फिर आ जाएगा डू बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो फिक्रा जो है वो फिर सवालिया बन जाएगा इस तरह। समझा रही बात आपको? क्या बनेगा? hast du alle Arbeiten überprüft? क्या तुमने तमाम काम चेक कर लिया है? ठीक है, बाकी भी तमाम जो दूसरे वर्ब है ना ऐसे ही जुमले बनेंगे आप। ठीक है, ओके, क्या बनेगा? hast du alle Arbeiten überprüft? क्या तुमने तमाम काम चेक कर लिया है? ठीक है, ओके। तो अगर यहां इसके बाद अगर आ जाए सब्जेक्ट एक, उसने एयर जी एस अगर आ जाए बाइशमिल एयर का मतलब क्या होता है? वो उसने, उस लड़के ने, एयर, और अगर जी हो यानी जी आ जाएगा लड़की के लिए। ठीक है, कि उसने, उस लड़के ने तमाम काम चेक कर लिया है, तो फिर क्या आएगा? एयर के साथ क्या आएगा? एयर हट। एयर जी एस के साथ क्या आता है? एयर हट। क्या आएगा जी? एयर हट। सही है, आगे जुमला वैसे एयर हट। Er hat alle Arbeiten überprüft. उसने तमाम काम चेक कर लिया है। ओके, अगर लड़की है तो उसके साथ लिखेंगे sie hat alle Arbeiten überprüft. उस लड़की ने यानी तमाम काम चेक कर लिया है। समझा रही बात आपको? ओके, अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेते हैं wir के साथ, ठीक है, एरजी के साथ क्या आएगा? hat आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट कहते हैं जी हमने यानी हम सब ने तमाम काम चेक कर लिया है, तो क्या होगा? वी के साथ जो हाबन वर्ब है पूरा लिखा जाएगा, तो क्या बनेगा? वी हाबन। ठीक है, उसके बाद आले आरबाइटन überprüft। ठीक है, हमने तमाम जो काम है चेक कर लिया है। ओके, आगे चलते हैं। अगर सब्जेक्ट होता है ईयर, IHR, कि तुम लोगों ने, ठीक है, तुम लोगों ने, ठीक है, एक यानी प्लूरल फॉर्म में अगर आपने कहना हो, यानी एक से ज्यादा लोगों के कहना हो आपने कि तुम लोगों ने काम चेक कर लिया है, ठीक है, तो क्या आएगा? ईयर हाफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईयर हाफ्ट आले आरबाइटन überprüft। ईयर के साथ हाफ्ट आएगा, आगे बाकी जुमला भी वही रहेगा। ठीक है, ईयर हाफ्ट आले आरबाइटन überprüft, कि तुम लोगों ने तमाम काम चेक कर लिया है। अच्छा, अब इसका सवालिया भी जुमला बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछना हो भाई क्या तुम लोगों ने सारा काम चेक कर लिया है, तो फिर क्या आप कहेंगे? हाफ्ट ईयर। ठीक है, सवालिया जब भी फिक्रा सवालिया बनाना है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी जो भी अगर इधर हाफ्ट है तो वो बाहर आ जाएगा, हाबन वी है तो हाबन बाहर आएगा। ठीक है, एज हार्ट है तो हार्ट पहले आएगा, शुरू में लिखा जाएगा। सही है, दू के साथ हास्ट है तो हास्ट दू, जैसे हमने इसकी बना लिया जुमला। ठीक है, तो इस तरह बनाएंगे तो क्या बनेगा? हाफ्ट ईयर है। फिक्रा सवालिया बनाने के लिए क्या हो जाएगा? हाफ्ट, फिर ईयर शुरू में खत्म हो जाएगा और ईयर बाद में लिखा जाएगा, ये हाफ्ट ईयर। क्या बनेगा? हाफ्ट ईयर आले आरबाइट überprüft। क्या तुम लोगों ने सारा काम चेक कर लिया है? हाफ्ट ईयर आले आरबाइटन überprüft। समझा रही बात आपको? वेरी नाइस डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हमारा रह गया है सब्जेक्ट जी रह गया। जी के साथ जुमला कैसे बनेगा? ठीक है, उसके साथ भी बता देता हूं। ठीक है, तो अच्छा, जी के साथ, अच्छा ईयर से रहने देते हैं, फिलहाल नीचे का क्लिक करते हैं। ईयर के साथ ईयर हाफ्ट आया था, ताकि हम एंड पे उसको रिवाइज करें थोड़ा सा। अच्छा, और आखिर पे लगेगा जी के साथ। ठीक है, यानी कि जी मैंने बताया था 2 जी होते हैं आखिर पे, एक जी छोटे और एक जी कैपिटल एस के साथ। ठीक है, ये 2 जी से मुराद है कि आप रिस्पेक्ट के लिए आप, यानी आपने, ठीक है, क्या आपने, यानी फॉर्मली वे में, ठीक है, फॉर्मली वे में आप क्या आपने काम चेक कर लिया है, और कह रहे हैं उन्होंने, हैं, इंग्लिश में कहते हैं दे, इंग्लिश में दे कहते हैं ना, इंग्लिश में हम दे लगाते हैं, यू नो दैट, TH दे। ठीक है, तो उसके लिए छोटे एस के साथ जी हाबन, और इन दोनों के साथ हाबन आएगा। ठीक है, ये आप याद रख लें, इन दोनों के साथ हाबन आएगा। ठीक है, जी हाबन आले आरबाइटन überprüft। ठीक है, जी हाबन आले आरबाइटन überprüft, सबने काम चेक कर लिया है या आपने काम चेक कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके परफेक्ट में जुमले किसी भी वर्ब के साथ आप लेके बना सकते हैं। ठीक है, मैं आखिर में इसको जरा रिपीट कर दूं कैसे हमने जुमले बनाए हैं। हाबन वर्ब के साथ आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट हो रहा है, इश हाबे दू हास्ट एस जी एस हाट वीर हाबन यर हाबन जी हाबन। ठीक है, इसमें जो हाबन वर्ब है वो तमाम सब्जेक्ट के साथ उसकी कॉन्जुगेशन होगी, और जो वर्ब के जो पार्टिसिपल सवाई है, किसी भी वर्ब की पार्टिसिपल सवाई जो होगी, जैसे आरबाइटन है गेआरबाइटन, एसन गेगेसन, स्पीलन गेस्पील्ट, ट्रिंकन गेट्रुंकन, यानी किसी भी वर्ब की जो पार्टिसिपल सवाई होगी वो सेंटेंस के आखिर में जाके आप लिखेंगे उसको, माय डियर फ्रेंड्स। समझा
समझा रही बात आपको? ठीक है, और इस मेथड से आप परफेक्ट में जुमले बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम, सी यू वेरी सून, टेक केयर, अल्लाह हमें नासिर, अस्सलाम वालेकुम।